खरीफ सीजन 2026 शुरू होने वाला है। ऐसे में अब किसानों को खेती किसानी के लिए खाद की जरूरत पड़ेगी। गरियाबंद जिले में खाद की क्या स्थिति है, किसानों के लिए प्रशासन ने क्या व्यवस्था गरियाबंद में करके रखा है, इसके विषय में विस्तार से बातचीत करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आपको बता दूं कि खरीफ सीजन 2026 शुरू होने से पहले किसानों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर हम लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में लेकर आए हैं। गरियाबंद जिले में खाद और बीज को लेकर चल रही चर्चाओं और अफवाहों के बीच कृषि विभाग ने बड़ा दावा किया है। आखिर कृषि विभाग का दावा क्या है और विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में क्या जानकारी दी है, उसके विषय में प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर पूरा विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताऊंगा। हालांकि जमीनी स्तर पर भी पड़ताल करूंगा, यह नहीं कि लोकल टीवी के ऑफिस में बैठकर उनके प्रेस विज्ञप्ति को आप तक पहुंचा दूंगा। नहीं, जमीनी स्तर पर भी पड़ताल होगी कि किसानों को कितना राहत दिया जा रहा है। सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति जारी करने से काम नहीं चलेगा। तो चलिए, इनके विभाग के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया है उस दावे को आप तक पहुंचाता हूं। उसके बाद जमीनी स्तर का जो दावा रहेगा उस दावे को कल ग्राउंड रिपोर्ट में बताऊंगा कि किसान भाई क्या सोचते हैं। क्या किसान भाई को राहत मिली है या इस बार भी किसान भाई होंगे परेशान? कल के ग्राउंड रिपोर्ट में उसकी बात विस्तार से करेंगे। पहले इस खबर को ध्यान से सुन लीजिए, इनके दावे को ध्यान से देख लीजिए कि आखिर इनके दावों में कितना दम है। फिलहाल प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर जारी खबर को हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि गरियाबंद जिले में खरीफ वर्ष 2026 की तैयारियां अब तेज हो चुकी है। जिले भर के किसान खेतों की जुताई, बुआई की तैयारी और कृषि कार्यों में जुट गए हैं। इसी बीच सहकारी समितियों से खाद और बीज का उठाव भी लगातार जारी है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जिले की सभी सहकारी समितियों में खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज और उर्वरकों का भंडारण किया गया है। किसानों को जरूरत के अनुसार सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। विभाग के अनुसार उर्वरकों का वितरण शासन के तय मानकों के अनुसार किया जा रहा है। किसानों को पिछले साल मिले यूरिया की मात्रा का 80% और डीएपी की 60% मात्रा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा किसानों को एसएसपी, एनपीके, पोटास, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे विकल्प भी दिए जा रहे हैं ताकि किसी एक खाद की कमी का खेती पर असर ना पड़े। अब गरियाबंद जिले में स्टॉक की जानकारी के विषय में बातचीत कर लेते हैं। अगर जिले में खाद के कुल स्टॉक की बात करें तो अभी समितियों में यूरिया 10,259 मीट्रिक टन, डीएपी 2,083 मीट्रिक टन, एसएसपी 2,308 मीट्रिक टन, एमओपी 1,115 मीट्रिक टन और एनपीके 2,441 मीट्रिक टन, यानी कुल मिलाकर 18,206 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक उपलब्ध होने का दावा कृषि विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही 10,511 नैनो यूरिया और 8,323 नैनो डीएपी की बोतलें भी समितियों में उपलब्ध है। अब बात बीज की करें तो जिले की सहकारी समितियों में करीब 10,000, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको विस्तार बता दूं कि 10,206 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक उपलब्ध होने का दावा किया गया था, हमने पहले बता दिया था। इसके साथ ही 10,511 नैनो यूरिया और 8,323 नैनो डीएपी की बोतलें भी समितियों में उपलब्ध है। अब बीज की जानकारी के विषय में बातचीत करेंगे। अब बीज की बात करें तो जिले की सहकारी समितियों में करीब 10,200 क्विंटल प्रमाणित धान बीज उपलब्ध करवाया गया है। इनमें एमटीयू 1156, एमटीयू 1153, एमटीयू 1001, एमटीयू 1010, महामाया और स्वर्णा सब एक जैसी लोकप्रिय
किस्में शामिल हैं। कृषि विभाग का कहना है किसान लगातार इन बीजों का उठाव कर रहे हैं और जरूरत के हिसाब से आपूर्ति जारी रहेगी। खाद और बीज की जमाखोरी रोकने और कालाबाजारी पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी दल का भी गठन कर दिया है। ये दल सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं के यहाँ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। अगर कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो लाइसेंस निलंबन, बिक्री प्रतिबंध और जब्ती जैसी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि देवभोग में ये दल अभी तक नहीं पहुंचा है। देवभोग में इस दल की क्या स्थिति है उसके विषय में भी विस्तार से कल खबर बनाएंगे कि जो दल है सिर्फ दिखावे के लिए गठन किया गया है या दल कोई कार्रवाई कर रही है। कल इसका विस्तार बताऊंगा, एक एक चीज को ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर बताऊंगा कि आखिर प्रशासन का दावा कितना सटीक दावा है या फिर खोखला है। कल बातचीत करेंगे। आपको बताना चाहूंगा, अब कृषि विभाग ने कहा है अपीलों पर ध्यान ना दें। अब कैसी अपील पर ध्यान, कैसे अफवाहों पर ध्यान ना दे भाई, इसके विषय में बातचीत कर लेते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से साफ अपील की है कि खाद और बीज को लेकर फैल रही अफवाहों और भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दे। अगर किसी किसान को कोई समस्या आती है तो वे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति या जिला कंट्रोल रूम से सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो क्या इस बार खरीफ सीजन में किसानों को खाद और बीज की कमी से राहत मिलेगी? क्या प्रशासन की व्यवस्था जमीन पर उतनी ही मजबूत दिखेगी? निश्चित तौर पर आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करेंगे तो जानकारी आप तक भी पहुंचेगी, अन्य लोगों तक भी पहुंचेगी। लगता है रवि तिवारी का काम ठीक है, लगता है कि रवि तिवारी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर काम ठीक कर रहे हैं। हम हर गतिविधि अपडेट की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको यदि ठीक लगता है, देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि कोई जबरदस्ती है तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। काम अच्छा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, काम पसंद नहीं आएगा तो सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो बिल्कुल चलेगा, वो भी हम सोचेंगे कि आपका प्रेम है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।